जयंती भी है। और ये हम एक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि हमारा कोई काम ठीक उनके ही दिन के दिन एक अच्छा सब्जेक्ट एक उसी तरह की फिल्म आ रही है जो बेहतरीन है। कोर्ट का ट्रेलर अपनी बात कहती है, जो उसको कहना है भटक नहीं रही है। और सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, सब ने बेहतरीन। डायरेक्टर कहाँ है? अक्षय कहाँ है बे? हाँ, मैं उसकी शक्ल दिखाना चाहता हूँ, मैंने फिल्म क्यों की। देख रहे हैं इनको, 2-3 बार कहानी सुना के गए और लगता ही नहीं तब बना पाएगा यार, मतलब कैसे करेगा ये। हाँ, सालों बाद हंसा है। हाँ, बहुत ही जो विवान का माधव का रोल है इस फिल्म में, ये इसकी ज़िंदगी का भी रोल है। सो बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से गांव से उठ के मतलब ट्रेलर में हाउसफुल करवा दिया। हाउसफुल क्या, हाउस खड़ा तो करवा दिया। इनके लिए एक ताली बजाओ दोस्तों। हम सब ने बहुत प्यार और मेहनत और सोच के साथ ये फिल्म बनाई थी और मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि मैं कितना सीखा, सिर्फ अपने कला के बारे में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में। क्योंकि ये जो किरदार जो मैं निभा रहा हूँ इस फिल्म में, मेरे तजुर्बे से बहुत ही बाहर है और इसे निभाने के लिए मुझे सच्ची में अपनी सोच को और एक्सपैंड करनी पड़ी और अपनी समझ को भी एक्सपैंड करनी पड़ी। तो आंखें खुल गए, दिमाग खुल गया और दिल और आत्मा भी खुल गया इस फिल्म को बनाते समय। और मैं सच्ची में मैं थैंक नहीं कर सकता हूँ इनफ संजय जी को। इनने मेरा इतना मदद किया वहाँ पे, हर जो छोटी छोटी जो चीज़ें थी, हर अल्फाज पर जो डायलेक्ट थी, जो माधव की जो अदा है, जो कल्चर है, जो जिस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे ढूंढने में सबने इतना मदद किया। सोनल मैम ने, सबने, अभिषेक, अक्षय, सब लोग जिन्होंने भी फिल्म पे काम किया। लेकिन सबसे ज़्यादा संजय जी मेरे लिए एक मेंटोर की तरह हैं और मैंने इतना सीखा है इनसे और इतना मज़ा आया इनके साथ काम करके कि मैं मतलब बता ही नहीं सकता हूँ। खाने का भी ये जानना चाहेंगे हम, खाने के लिए खाने में क्या सिखाया? बहुत मुझे तो ये सबसे दिलचस्प चीज लगी। खाना सिखाया या नहीं, एक बहुत दिलचस्प किस्म की एक सब्जी बनाते थे और मछली भी, जो ज्यादातर रुई के तेल में बनाई जाती है, मस्टर्ड ऑयल। और हाँ, तो जिसको भी जुकाम का प्रॉब्लम होता है आप जरूर वो चखिएगा, आपके सारे साइनसेस खुल जाएंगे। याद है ना वो वाला? राई का तेल, सरसों का तेल, सॉरी सरसों का तेल, राई, मस्टर्ड। That I'm so glad and excited. It's been 5 years, almost 5 years we shot this film. और 5 साल के बाद इतनी मेहनत, वैसे मेहनत तो सभी लोग करते हैं सभी फिल्म में, लेकिन अगर सच में मेहनत शब्द का कोई मतलब है तो इस फिल्म को बनाने में अभिषेक और अक्षय ने जो मेहनत की है, हैट्स ऑफ टू देम। जैसा कि संजय जी ने कहा कि ये दोनों बच्चे जब आए थे एक सपना लेकर, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये लोग फिल्म बना पाएंगे, लेकिन उन्होंने फिल्म बना दी और आज आपके सामने ट्रेलर है। अभिषेक आ जाओ। इनफैक्ट जो जर्नी रही है बहुत ही आई ओपनिंग जर्नी रही है। हालांकि मैं बिहार से हूँ, लेकिन जिस तबके की ये कहानी है, उस तबके में होना और उस तबके के किसी बच्चे को एक इंस्पिरेशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो सपना देखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसका अंदाज़ा भी हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो ये फिल्म देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि सपने को वो बच्चा जो माधव जो है कितनी मुश्किलों के बाद पूरा करता है। और आज अंबेडकर जी का जन्मदिवस है, इसलिए ये ट्रेलर आज लॉन्च हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यही मुझे कहना है। फर्स्टली थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। इस फिल्म का रिलीज़ ही इतना वेट कराया 4-5 साल लग गए फिल्म को रिलीज़ करने में, बट बहुत अच्छा फील हो रहा है। फाइनली फिल्म रिलीज़ हो रही है और ये मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मेरी पहली फिल्म में इतने बड़े एक्टर्स, संजय सर, विवान शाह, नसीर सर, सोनल मैम, इतने अच्छे एक्टर्स और इतने इंस्पायरिंग एक्टर्स, इतने मदद की मुझे मतलब एज एन एक्टर ग्रो करने में। विवान ने मेरी बहुत हेल्प की, नो मैटर वॉट। मतलब मुझे जो मुझे दिक्कतें जाती थी, विवान मुझे
पूरा करता था. एंड इवन संजय सर के साथ ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, बट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. फ्री टाइम में मैं उनसे काफ़ी कुछ पूछती थी कि आपकी जर्नी कैसी रही एज एन एक्टर. तो काफ़ी वो बहुत इंस्पायरिंग. मतलब सेट पे आप उनका इंटरव्यू करती रहती थी? नहीं, हाँ, एक्चुअली हम सब. तो वो बहुत अच्छा था वैसे तौर पे. तो मतलब कविता लिखा था मैंने, आज से 5-6 साल पहले लिखा था, लेकिन तब फिल्म शुरू नहीं हुई थी जी. तो मुझे वो पूरी कविता ये फिल्म लगी, तो वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. ये कविता मैं समर्पित करता हूँ अभी. तो हर कोई क्या है ना, जो पत्थर है वो पत्थर है, लेकिन हीरा भी पत्थर में से ही एक है. तो उसको ध्यान में रख के मैंने ये कविता लिखी कि खुद को पहचानो हो कौन तुम, शायद जानते नहीं इसलिए हो मौन तुम. दावा है मेरा तेरे खून में भी एक ताजगी है, बनाओ इसे बड़ी अनमोल तेरी जिंदगी है. अगर शक है तो सुनो, अपना साथी अपने दिल को चुनो. पूछो जरा कहो भला बुरा, हीरा पत्थर ही रह जाता अगर पहचानने वाले ना होते. जमीन में दबा रह जाता अगर निकालने वाले ना होते. अगर महसूस होता है ऐसा तो फिर शक कैसा, निकल पड़ो पर्वतों का सीना चीरने, सागर का पानी रेगिस्तान में डालने. तुम्हारे साथ सबकी दुआ है, तेरी शक्ति का एहसास किसी को हुआ है. किसी न किसी को तो एहसास हुआ होगा हम लोगों के बारे में, तब तो ये बन पाया है. ईश्वर की आस्था के साथ मैं चाहता हूं कि अक्षय और अभिषेक ने जो मेहनत किया है उसका सफल परिणाम इसको मिले और इसका नाम फलक पर छा जाए. थैंक यू. का सपना था ये करने का और मैंने इसका पूरा कर दिया सर. वही इसका इच्छा शक्ति था, इसको हम लोगों ने कड़ी मेहनत से पूरा किया. धन्यवाद सभी का. हमने जितनी मेहनत से फिल्में बनाई है अब आपके सामने आने वाला है, तो प्लीज़ देखिए आप लोग और बताइए कि हमने क्या ही मेहनत किया है, कैसे किया है. मैं अभिषेक संजय सर के पास जब गए तो जैसे अभी भी बता रहे कि कैसे फिल्म बनाएगा, सोनू मैम ने यही सवाल किया था, अरे कैसे फिल्म बना. मैं कहा आप लोग तो साथ में काम कीजिए फिर. थैंक यू. आप अभिषेक जी से मुलाकात 2 महीने पहले हुई थी, तो इन्होंने बताया एक फिल्म रेडी है. तो एक दिन मिले, हम लोगों ने फिल्म देखा और फिल्म का कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा. राइट. फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे पीएनए पार्टनर एंड मार्केटिंग पार्टनर इस फिल्म से एसोसिएट होते हैं, और बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई है. और लास्ट ईयर हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी ब्रांडेक्स एंटरटेनमेंट. जब से हम लोगों का गोल था कि जितने भी सिंगल फिल्म मेकर से सबको सपोर्ट करेंगे, तो जिसके पास भी अच्छा कंटेंट हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं. और ये हमारी 6th मूवी है जो भी रिलीज हो रही है इस साल में, और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. थैंक यू. बहुत अभिषेक को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस लड़के ने मतलब काफ़ी दुख झेला है, काफ़ी मुसीबतें झेली इस फिल्म को लेकर के, काफ़ी लोगों से सुना है, फिर भी ये डटा रहा, हटा नहीं. मतलब इसकी काफ़ी जर्नी मैंने देखी है, बहुत डिफरेंट टाइप की जर्नी देखी है. इनफैक्ट काफ़ी ऐसे मोमेंट भी हुए हैं जब मैं भी यंगर हुआ हूँ इस पर, बहुत बड़े भाई की तरह, लेकिन हमेशा छोटा भाई समझ के सपोर्ट भी किया हूँ. मेरे गाँव से है, मेरे घर से है. और अक्षय, मुझे उम्मीद भी नहीं थी पहली बार जब मिला था कि अक्षय मतलब फिल्म बनाएगा, इस ढंग की बना लेगा. हम लोगों ने साथ में लिट्टी चोखा खाया था पहली बार, जो बिहार का सबसे फेवरेट डिश है, लेकिन मुंबई में खाया था. बहुत खूब. तो मैं उस फिल्म के लिए रेडी नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, मतलब मैं तो अपना हाथ पीछे ही रखा था. बट रियली मतलब एप्रिशिएट करूंगा अक्षय को, और सीरियसली मैं इसके लिए जोरदार तालियां दूंगा अपनी तरफ से, और सैल्यूट करूंगा कि इस लड़के ने खुद को साबित किया. इसने बताया काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेट्रो सिटी में रहने वाला विवान, मतलब जिसने लाइफ देखा ही नहीं नीचे का, अर्थ का लाइफ देखा ही नहीं है, ऑलमोस्ट इसने जो है वो कह ले कि बचपन से जब गोल्डन स्पून लेकर के, डायमंड स्पून लेकर के पैदा हुआ है, बट इसने जो इसमें कैरेक्टर प्ले किया है, आप देखेंगे एक एक इंच इसके पूरी बॉडी में देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज में आपको दिखेगा, वो मशक्क़त दिखेगी, वो मेहनत दिखेगी. आपको लगेगा कि इस बंदे ने उस पल को जिया है. जैसे कि हमने, मतलब मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ये बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बट वो कैरेक्टर प्ले करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस पल को जीना जिस ढंग से इस लड़के ने प्ले किया है भाई, इम्पॉसिबल है. तो इसके लिए मेरी तरफ से सैल्यूट है. क्या बात है. रही बात संजय सर की, तो उनके लिए क्या कहूँ, उनको तो देख करके बड़ा हो रहा हूँ, सीख रहा हूँ. इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए, हमारे लिए गर्व की बात भी है, हमारे लिए प्राइड है, ये हमारे लिए एक देश के प्राइड है, देश रत्न है. हम लोग के लिए तो बहुत ही मतलब कहा जाए तो बिहारियों के लिए एक प्राउड मूवमेंट ये है. पंकज जी हैं, ये लोग हम लोग के लिए, मनोज जी हैं, ये लोग के लिए, हम लोग के लिए बहुत प्राइड मूवमेंट है. हमें खुशी होती है. पूजा ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे लगा ही नहीं कि पहली बार इस लड़की ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है. सो पूजा, तुम्हें भी सैल्यूट है मेरी तरफ से, मैं तुमसे बड़ा हूँ फिर भी सैल्यूट है मेरी तरफ से. और संजय सर नमस्कार. अभिषेक के मम्मी पापा, आप लोगों ने जितना साथ दिया, स्पेशली मॉम, आपसे तो मेरी बहुत बार बात भी हुई है, आपने जितना साथ दिया है अभिषेक के हर पल में, आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम है.
So yeah, I was shot long back, and I know the whole journey, and it's just very overwhelming and emotional for me to like. She's my younger sister, and she used to only tell me about the journey. So I've just seen her on screen, and it's a very proud moment. My parents are not here, and I've just shot a video. I can just show it to them, but I'm sure they would be very proud. And I'm very happy and proud that she's sharing the screen space with Sanjay sir, with Vivan, with all these people, with Sonal ma'am, with such good people, and she gets to learn so much. So it's a very happy and proud moment, and I love the trailer. I think it's a very important film because I know all about it, what she's told me. और मैं चाहती हूँ सब जाके देखें, सब इसको प्यार दे, और बस यही. Don't think I've given her any acting tips. I think she's on her own. इतना भी सच नहीं बोलना था यार. I've not. मैंने उसको कुछ नहीं सिखाया. In fact, I want to see. I saw Sia. And I have to say, I was really proud of her, क्योंकि मैंने उसको पहले कभी एक्टिंग करते देखा ही नहीं है थिएटर के अलावा, और मुझे पता ही नहीं था ये कर लेगी, but she did it, and she's a very hard working girl. She's even more hard working than me, and sometimes it's just very overwhelming for me. It's a very happy moment. आपको जेलस नहीं फील हुआ? पहली फिल्म सीधे संजय मिश्रा जी के साथ कर रही हैं तो है ना? हुआ. But it's a good jealous feeling. I'm very happy for her. ये जब हम लोग फिल्म शुरू कर रहे थे तो बहुत सारे मतलब कि हम लोग देख रहे थे कि कौन से लड़के, तो पहले मैं और अभिषेक डिसाइड किया कि सानली मैम को लेते हैं, बट फोटो आया दोनों सानली मैम और पूजा मैम के साथ, तो हमने कहा कि नहीं, ये मतलब हमारे I was rejected. जो फोटो आया दोनों के साथ में आया था, तो हमने बोला कि नहीं, पूजा को लेते हैं. अच्छा कॉम्प्लीमेंट था. Should I feel sad? Should I feel happy? I don't know. हमारे करेक्टर ये बहुत अच्छा खुलासा, थोड़ा अच्छा हुआ 5 साल के बाद हुआ. जिन दिनों हम शूट कर रहे थे ठग लगी हुई थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान. 3 बार देखी वो फिल्म, और सब्जियां खूब खरीदी. हाँ, जिस जगह पे बिहार शरीफ शूटिंग कर रहे थे वहाँ बहुत सब्जियां, बहुत फ्रेश, वो माता जी के हाथ के भी का खाना खाया, और हम वैसे ही हो गए थे. क्यों विवान, जो कैरेक्टर है हमारा, हम वैसे ही हो गए थे. हाँ, फादर सन, एंड हमारे अच्छे कपड़े बक्से में ही रखे रह गए, हम सिर्फ वही पहन के घूम रहे थे. अच्छा होता है एक अभिनेता के लिए अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस. किस तरह का, कैसे वो चूहा मार के खा रहा था, है ना, उसको मूसा बोलते हैं. ग्रेट, बस खड़े समाधि हो जाएगी बे. Yes, but I would say that consult is probably the wrong word. I told him that I'm doing it, and I did consult him on the level of because you know एक बहुत दिलचस्प चीज़ है कि अक्षय ने मुझे बताया था कि वो बहुत पार से बहुत इंस्पायर्ड था, और तो ये फिल्म मतलब मेरा जो काम है ये वो पार का 1/10, या अगर एक हल्का सा भी छू सकता है पार को, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो आई डिड आस्क हिज एडवाइस एंड हिज but his main advice to me was that also what Sanjay ji said is that you have to go completely beyond yourself, beyond your own life experience, and that it requires a level of work and dedication that no other role has required before for me. This is the most challenging and the most mind expanding role that I think I've ever done. It changed me as a human being because it opened my eyes to the circumstances of people who are not from the big city. It was a very profound experience in that sense. Did you have to convince your father to give a voiceover? I think Abhishek and Akshay convinced him. वो तैयारी एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस था. अक्षय मेरे बीच और मेरे मेकअप मैन जो है प्रकाश दादा, जो मेरे पिताजी के मेकअप मैन हैं, एक्चुअली मेरे साथ आए थे. वो फ्री थे वो टाइम पे, तो मेरे साथ आए बिहार वो 2 महीने के लिए. वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था कि हमने इस किरदार का जो हुलिया है कैसे बनाया, इसको कैसे पेश किया, कैसे दिखाया गया. वो हमारे लिए एक बहुत स्पेसिफिक लुक था इसके लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पे थी कि ऐसा दिखना नहीं चाहिए था कि ये बम्बई का पला बड़ा लड़का एक बिहारी का रोल कर रहा है, जो और खास करके जो एक गरीब स्थान से आया हो, जो बिहारी जो गांव वाला है, जो सुअर चलाने वाला है.
उसका रूप निभाना और उससे बनना, उसकी जीवन को समझना, उसकी स्थिति को समझना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इमोशनल और फिजिकल दोनों तरीकों से हुई आई थिंक मेरे हिसाब से। क्योंकि जो फिजिकल एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो जो एक्सटीरियर एस्पेक्ट है, वो तो मेकअप और इफेक्ट्स के साथ हो सकती हैं, लेकिन जो समझ है, जो उसकी अंतरात्मा है, जो सिर्फ एक एक्टिंग के क्राफ्ट से उसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। क्योंकि मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ एक ऐसे लड़के को पेश करूं और एक ऐसे लड़के को रिप्रेजेंट करूं, माधव को, सच्चाई, ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी के साथ। नकली नहीं लगना चाहिए था, सच्चाई होनी चाहिए थी बस। 2 साल मैंने पहनकर गंदा किया मैंने। संजय जी और बाकी लोग भी, अगर किसी के पास अलग कोई एक्सपीरियंस हो, टॉप सीक्रेट है, बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है, मैं बता दूंगा तो पता है ना, वो ट्रेंड कर जाएगा। तो भी रहते मुगले आजम के कपड़े थोड़ी हैं, ऐसे हिंदुस्तान में 15 लोग वही पहन के घूमते हैं। अगर इफ आई मे से द चमार टोला ही था वो, तो वहाँ पे जाके ही हम लोग वैसा, वो वहाँ धूल और वो कुछ भी, कोई वैनिटी नहीं था। तो जिस स्थिति में हम लोग रह रहे थे, संजय जी ने जैसा कहा कि एक्चुअली हम लोग वो किरदार ही बन गए थे। तो कपड़े पहन के, और मुझे याद है कि पहुंचते के साथ सेट पे बहुत सारा वो ब्लैक पाउडर लगा दिया जाता था, माथे में बहुत सारा ब्लैक पाउडर रहता था। रोज़ दिन होटल में जाके शैम्पू करके जब नहाती थी तो पूरा ब्लैक पाउडर निकलता था, और कुछ भी ऐसा नहीं था। हम लोग ज़मीन पे बैठ जाते थे। वो सुअर वाला सीन है, उसमें आप देखिएगा। तो वो करते करते उस मनस्थिति में मुझे लगता है हम लोग पहुँच गए थे, जहाँ हम लोगों को दूसरे शूटिंग में या ऐसे जीवन में जो सुविधाएँ चाहिए होती है वो नहीं चाहिए थी, और हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे उस स्थिति में रहने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे ख्याल से एज एन एक्टर कि हम लोग वो कर पाए। It's not about pretty and being ugly. It's about just How to look raw. No. Yes, Yeah, you have to raw look के your लोग character. जो- You have to how to look the part. नेक्स्ट ये आपने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा है, बहुत। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अलग भारत देखने को मिला। आंखें खुल गई और दिल और दिमाग और आत्मा खुल गई। सोल एक्सपैंडिंग था एक्सपीरियंस ये। मतलब ये कितना गंभीर एक्सपीरियंस रहा मेरी ज़िंदगी में, मैं इसका बयान ही नहीं दे सकता हूँ। ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस थी। और ज़रूर मैं आई थिंक हर एक अभिनेता अपनी तरफ से कोशिश करता है समाज सेवा या सोशल सर्विस इन वॉट एवर वे वन कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड ट्राई टू हेल्प। बट आई थिंक सबसे बड़ी जो कोशिश हम कर सकते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ में है, हमारी एवरीडे लाइफ में है, कि जिन लोगों की स्थिति हमसे अलग है उन्हें हम हमदर्दी के साथ देखें, कंपैशन और एम्पैथी के साथ देखें, उनका दर्द को समझें हम, और काइंडनेस और ह्यूमैनिटी के साथ, इंसानियत के साथ उनको ट्रीट करें। आई थिंक ये एक छोटी सी चीज़ है जो हम सब, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में दिन ब दिन कोशिश कर सकता है। ये एक छोटी सी चीज़ है जो क्योंकि हमारी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड समाज है, हमारी जो हिंदुस्तानी समाज है वो क्लास और कास्ट सिस्टम की वजह से इतनी डिवाइडेड है और इतनी टूटी हुई है उसके वजह से कि हमें जोड़ना है उसे वापस। ये हमारा फर्ज होता है, हम सब इंसानों का और सब सिटीजन्स का। बच्चे का आप रोल कर रहे हैं। तो जो माधव को की प्रेपरेशन में जितना भी सीखा मैंने उसको अपनाया उसमें। कबाड़ द कॉइन का इसका कोट का फायदा उसमें नहीं, वो भी बहुत ही एक खूबसूरत फिल्म है। आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। वरदराज स्वामी जी जो एक बहुत बढ़िया लवली पर्सन एंड वंडरफुल फिल्म मेकर, उनने बनाई थी। और वो फिल्म में काम करते भी बहुत सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। लेकिन फ़र्क ये था उसमें बहुत ही, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, फ़र्क उसमें उस किरदार और इस किरदार में था कि वो कबाड़ी वाला बम्बैया कबाड़ी वाला था। तो जो बम्बैया जुबान है वो मेरी जुबान पे ऑलरेडी बैठ चुकी है क्योंकि मैं बम्बई का पला बड़ा हूँ। तो जो टपोरी भाषा होती है, जो बम्बैया भाषा होती है, जो डायलेक्ट, वो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। और वो मतलब वही मेरी भाषा है जो मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ। ये भाषा मेरे लिए बहुत अलग थी और ये भाषा को सीखने में संजय जी ने बहुत मदद की मेरी। मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि कितनी मदद की इन्होंने। हर एक अल्फाज को, हर एक रिदम, प्रोनाउंसिएशन, हर एक चीज़ को, हर एक शब्द को, कि ये शब्द ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, हम लोग यहाँ पे ऐसे बोलते हैं। मतलब बहुत बहुत इल्यूमिनेटिंग एक्सपीरियंस रहा जी।
वो एक वैलिड ओपिनियन है आपका, बिल्कुल। वो हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। सर क्या होता है, फिल्म 2 घंटे की होती है और ट्रेलर जो है वो 2 मिनट का होता है, और हम उसमें क्या क्लिप निकालते हैं, तो वो कहीं बाद का लिखा हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो इनको बिजनेस करने के लिए सिखाता हूँ, इसलिए मैं इसका जवाब तो दे रहा हूँ। आपका सवाल था कि वो शायद वो शब्द माधव जो है वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसे वो शब्द नहीं, जी नवीन बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि वो जो समय आता है फिल्म के दौरान वो बाद में आता है, जब वो थोड़ा सा सीख चुका है नवीन के किरदार से, व्यापार के किरदार से सीख चुका है वो। थोड़ी सी अंग्रेजी के 1-2 शब्दें भी आ गई हैं उसे, तो पढ़ा लिखा हो गया वो तब से, तो शायद उसकी वजह वो है। नहीं, मुझे कहानी अच्छी लगी थी, लोग अच्छे लगे थे। मैं नए लोगों के साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि आपको जो पुराने लोग होते हैं जानते हैं आप ये कैसे काम करेंगे, उनको आपके बाद, लेकिन इन लोगों के साथ काम करने का अलग आनंद था, और एक अलग किस्म का रोल था, इसलिए किया। कोई तोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए मेरे पास काफ़ी रूल्स हैं जो मैं तोड़ सकूं कि मैं कॉमेडी मुझे खुद ही नहीं पता, बस मैं बढ़ता गया और माँ ने हारने नहीं दिया, जितना पापा से सीखा। और अच्छा है, यह स्क्रिप्ट मैंने अपने लिए बनाई थी। अच्छा। फिर क्या हुआ कि लोग नहीं मिले, फाइनेंस नहीं मिला, लोग बोले कि तुम पे कौन पैसा लगाएगा, तो बोले कि बेटा ये कर लो, तो ये कर दूंगा। लोगों के झूठ ने मुझे आज यहाँ तक खड़ा कर दिया। इनिशियली तो अभी हम लोगों का 200-250 स्क्रीन का प्लान है, और जहाँ मार्केटिंग की बात है तो मार्केटिंग के जितने भी मीडियम है, आउटडोर, डिजिटल, सोशल मीडिया, मोबाइल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सभी ट्राई करेंगे। अब फाइनली कॉल तो ऑडियंस का, ऑडियंस को अच्छी लगेगी तो मूवी डेफिनेटली चलेगी। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Hi. This question is for the actors. So you guys had. Is it okay if I talk in English? Okay. So the question is for the actors is that you guys mentioned that you put a lot of effort into getting a genuine dialect out of each and every one. But what effort did you guys put in having a genuine demeanor, like a physicality, as the way you move, the way you walk? I think that's one of the prime attempts when molding the performance. Some people like to work from the inside outwards, and some people like to work from the outside in. So as far as finding the demeanor and the body language, that for me was the fundamental thing. That was the primary thing. That the way, the kind of gait Madhav would have, the way he would walk, the way he would hang his shoulders, you know, his entire uska jo chaal jaise bolte hain, chaal. That was the first thing I found of Madhav, and in that actually I was drawing upon, और उसके लिए actually बिहार भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी. That actually drew a lot from one's own observations in the city of Bombay. नहीं, जैसे आप देखोगे सड़क पे, a lot of people, whether they're migrant workers from UP or Bihar, you see a specific type of walk. You see the way that they walk, and another interesting thing that since my childhood I've seen, which we used in the film, is 2 men walking and holding hands together. And it's such a beautiful thing. It's a very beautiful sight, you know. And that is something that, in fact, मुझे ही सूझा एक दिन शूट पे, अभिषेक जो दूसरा अभिषेक जो एक्ट कर रहा है, एक दिन हमने अभिषेक चौहान, फैंटास्टिक एक्टर, बोथ ऑफ अस, मैंने बस सोचा कि हम लोग जब चल रहे थे लिट्टी चोखा खाने के लिए, तो वहाँ साथ में हम ऐसी शॉट में हाथ डाल दिया, हाथ पकड़ के हम चलने लगे. So, you know, that's a very interesting question, and that's so interesting that the body language is one thing that I didn't even need to go to Bihar to understand. I could understand just from the observations in Bombay.